हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विक्रांत ठाकुर और हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2 जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने, कैसे निकालने? फैक्टराइज करके। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, कुछ ऐसी लिखी है ax² प्लस bx+c। इसमें 3 है, इसमें a है, b है एंड c है। ये तीनों नंबर्स है और x और ये x² एंड x ये हमारा वेरिएबल है। तो इस तरह से लिखिए। अब इसमें पावर 2 है तो ऑब्वियसली 2 रूट्स होंगे। 2 रूट्स निकालने का तरीका है, ये 3 में है, 1 2 3 टर्म्स है, इसमें हमें 4 बनानी होगी, इसकी 4 ताकि हम पेयर्स बना सके। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? ये देखिए, नंबर ए बी एंड सी 3 नंबर है, ए और सी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू सी कि मल्टीप्लाई करने पर इनके बराबर आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर किसके बराबर आना चाहिए? बी के बराबर आना चाहिए। प्लस या माइनस करने पे बी के बराबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ए और सी के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। यहां पर ए हमारा आगे वाला है और सी हमारा ये है। ए है हमारा 1, सी है हमारा -10। तो कितना बना ये? -10। तो मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा -10 के बराबर आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर ढूंढने, और जो प्लस या माइनस करने पे हमारे बी के बराबर, बी है हमारा -3, यहां पे नंबर -3 कि प्लस माइनस करने पे हमारा -3 के बराबर आना चाहिए। तो सिंपली क्या बनेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर, तो 5 2 10, 5 और 2 बन गए, एक 5 होगा, एक 2 होगा। इन दोनों में से कोई एक माइनस का होना चाहिए, तभी -10 आएगा। और इन दोनों में अगर प्लस या माइनस करेंगे तो ये आना चाहिए -3। ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए? माइनस का 3 चाहिए, तो हम छोटे में से बड़ा घटाएंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 3, 5, 2 - 5, 2 में से 5 घटाएंगे -3 बचता है। माइनस करने पे तो ये आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 5 10 और माइनस का 5 तो -10। इसे ऐसे लिखेंगे x² -5x + 2x -10 = 0। ये देखिए, इसमें तोड़ा है हमने। ये माइनस का बड़ा है तो -3 आया, 2 में से 5 गए -3, 5 दूनी 10 और माइनस का 10 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स बनाएंगे। अब 4 में आ गई, 1 2 3 4, बीच वाले को इसलिए हम तोड़ते हैं ताकि हम 4 टर्म्स बना सके। 4 टर्म इसलिए बना सके ताकि हम इनके पेयर्स बना सके। इन पेयर्स में क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से कॉमन निकालना है। अब हमें कॉमन आ रहा है x, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। कॉमन आ गया, यहां पर एक x बाहर आ गया, एक बच गया, एक x बच गया अंदर, एक x अंदर बच गया, माइनस यहां से एक x बाहर आ गया, यहां से 5 बचा। दूसरे वाले इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन x तो नहीं है, इसके पास x है, इसके पास नहीं है, x तो नहीं आएगा बाहर। इसमें से क्या बाहर आ सकता है? +2 बाहर आ सकता है। तो यहां बच गया x माइनस, यहां बच गया 2 बाहर आ गया, ये मल्टीप्लाई में बाहर आता है, तो यहां बच गया 5, 5 2 10। एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह सेम आना चाहिए। अगर आपका सेम आ रहा है इट मींस आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अगर आपका अलग अलग आ रहा है दोनों में, इवन साइन भी अलग अलग आ रहा है अगर, तो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। इसलिए आपको ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम चाहिए। तो 2 पेयर्स बन गए, एक ब्रैकेट के अंदर वाला एक ही है, सेम है, दोनों में एक ही है। एक बाहर वाला कौन सा है? x - 2 और अंदर वाला है x - 5। बाहर वाले ये, अंदर वाला ये, सेम ही है। ये बराबर है 0 के, बराबर है 0 के। अब एक एक को हम लोग 0 के बराबर रखते हैं। x - 2 = 0 और इस पेयर को भी x - 5 = 0। ये पेयर भी हमने 0 के बराबर रखा, ये पेयर भी हमने 0 के बराबर रखा। तो यहां से x मिल गया हमको, ये माइनस में वहां जाएगा, प्लस में 2
x मिल गया हमको 2, और यहां पर x की वैल्यू क्या आई, ये वहां गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 5, x की वैल्यू, ओ सॉरी, ये प्लस था, प्लस का 2 था, तो ये प्लस का 2 था, ये वहां गया, माइनस का 2 आ गया, और यहां पे x माइनस में था, यहां गया प्लस में, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, दो वैल्यूज आ गई, x की दो वैल्यू, एक है -2 और एक है 5। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमने क्या निकाल दिए, रूट्स निकाल दिए बाय फैक्टराइज करके। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन देखें, 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये भी सेम है इस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी दो रूट्स होंगे, हाईएस्ट पावर 2 है। इसको भी ऐसे करेंगे कि फर्स्ट और ऐसे नंबर, दो नंबर हमें इसके तोड़ने हैं बीच वाले के, कि मल्टीप्लाई करने पे तो पहला और लास्ट का नंबर आए, यानी a और c, यानी 2 इंटू लास्ट वाला -6 -12y, ऐसे दो नंबर ढूंढने में, और प्लस या माइनस करने पे बीच वाला है, बीच वाला है -1 जो b है हमारा -1 है, प्लस या माइनस कुछ भी करो, हमारा -1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -12। ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं इसके, कि 12y, 3 और 4, 3 4 जा 12, और 3 में से 4 घटाएंगे, 3 में से 4 छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो -1। कौन कौन से हो सकते हैं, 2x², अब माइनस का 12 चाहिए तो बड़े वाला माइनस करना पड़ेगा, -4x प्लस 3x -6 इक्वल टू 0। ये देखिए, 3 में से 4 घटाया, माइनस का 4 रखा है ना, 3 में से 4 घटाया -1 बचता है, इसके बराबर आ गया, 3 चौके 12, इनके मल्टीप्लाई के बराबर आ गया 12, -4 है तो -12, सिंपल सा है। अब हम इनके पेयर्स बनाएंगे, इन दोनों के पेयर से निकला बाहर x, तो यहां बच गया, सॉरी 2x निकला, तो यहां बच गया 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, एक x बच गया, माइनस यहां से 2 बाहर आ गया, 2 बचा, 2 दूनी 4, तो 2 बचा, और x तो बाहर आ गया, x -2। वापस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 2 इंटू एक्स, 2x², और इसको भी मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और x साथ में। वैसे ही यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 बाहर आ गया, यहां सिर्फ x बचा, और यहां पे 3 बाहर आ गया, यहां 2 बचा, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 0। अब एक अंदर वाला पेयर सेम है, इट मीन हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, एक अंदर वाला पेयर, एक बाहर वाला पेयर, बाहर वाला बना 2x प्लस 3, और अंदर वाला बना x -2, बराबर, बाहर वाला ये है, अंदर वाला ये है, ये तो सेम है ना अंदर वाला। अब अलग अलग कर रखेंगे हम, 2x प्लस 3 को 0 के बराबर रख दो, और इस पेयर को भी x -2 को भी 0 के बराबर रख दो, ये पेयर हमने 0 के बराबर रखा, ये भी 0 के बराबर रखा। यहां से निकला x बराबर, ये 3 प्लस में वहां जाएगा -3, वहां गया -3, और ये 2x बराबर -3, x बराबर -3/2, ये मल्टीप्लाई में अपॉन में चला गया, ये हमारा फर्स्ट वैल्यू मिल गई x की। यहां पर x बराबर माइनस में वहां जाएगा प्लस में, +2, ये हमें दूसरी वैल्यू मिल गई। तो हमें दो वैल्यू मिल चुकी है, एक है हमारी -3/2 और दूसरी है 2, ये दो वैल्यूज हमारी, दोनों रूट्स निकल चुके हैं बाय फैक्टराइज करके। तो ये थे हमारे पहला और दूसरा पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। ये हमारा थर्ड पार्ट, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, सेम है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स बनेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। अब इसमें हमें इसे तोड़ना होगा, इसे फैक्टराइज करना होगा, ये फैक्टराइजेशन बोला है, फैक्टराइज करना पड़ेगा, 2 में, 1 2 3 में, अभी हमें 4 में बनानी ताकि हम पेयर्स बना सके। तो इसे फैक्टराइज ऐसा करना पड़ेगा कुछ कि मल्टीप्लाई करने पे तो इन दो के बराबर आना चाहिए, इन दो के मल्टीप्लाई के बराबर। ये कितना है, ये है, आगे वाला है √2 यानी x² का सामने वाला नंबर,
ए और सी हमारा लास्ट वाला नंबर इंटू 5√2, तो कितना बना ये, रूट इंटू रूट कैंसल आउट 2 और 5 10 कि मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, बीच वाली यानी बी यानी 7। हो गया ना, ए बी एंड सी तीनों हो गए कवर। ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, बी को प्लस या माइनस देखते हैं। ऐसे 2 नंबर ढूंढने, तो 2 नंबर कौन से मिले कि हमें ऐसा कुछ मिलना चाहिए। तो हम देखें अगर 5 और 2 मिल गए, 5 दूनी 10 बन गए, और 5 और 2 प्लस या माइनस करने पे 5 और 2 7 प्लस करने पे आगे 5 + 2 7 10, ये मिल गया हमें, गुणा करने पे 10 आ गया, प्लस माइनस करने पे 7 आ गया। तो ये हो गया हमारा √2x² प्लस 5x प्लस 5 और 2 लिखना है, मैं 2 आगे लिख दूं क्योंकि 5 में पीछे मिल रहा है, एक ही बात है, आप आगे पीछे लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। इसे हमने इन 2 में तोड़ दिया है, इन 2 में तोड़ दिया है, 5 और 2 7 ही बना। अब हमें पेयर्स बनाने इन 2 के और इन 2 के। इसमें क्या कॉमन आया है, एक तो √2 कॉमन आया है, कैसे मैं बताता हूं, और एक x कॉमन आया है। दोनों के पास x था, x कॉमन आया, दोनों के पास √2 था, यानी इसके पास तो √2 था, इसके पास 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 2 को मैंने, इस 2 में से एक √2 बाहर निकाल दिया, एक ही √2 बचा, तो यहां बचा एक x प्लस, और यहां बचा √2, इसको तोड़ दिया, √2 बाहर निकाल दिया, √2 बच गया, और यहां से √2 निकल गया था, x निकल गया था, एक x बच गया था। इसमें देखें, इसमें से 5 बाहर निकल रहा है, बाकी कुछ नहीं निकल रहा है, 5 बाहर निकला, x रह गया, और 5 बाहर निकला, √2 रह गया। अब देखिए आप, दोनों में सेम है, इट मीन्स हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, दोनों में सेम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अब 2 ग्रुप्स बने हमारे, 2 पेयर्स बने, एक बाहर वाला यानी √2x प्लस ये बाहर था और ये बाहर था 5, और दूसरा बना हमारा अंदर वाला सेम ही है, तो एक ही बार लिखेंगे = 0। अब इन्हें अलग अलग निकालते हैं, एक यहां से निकलेगी x की वैल्यू, एक इससे निकलेगी, तो इसे रखते हैं √2x प्लस 5 = 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, यहां से x की वैल्यू निकलेगी, एक बार इसे रखेंगे x प्लस √2 = 0, दोनों को 0 के बराबर हमने रख दिया। यहां से निकला x बराबर, ये प्लस का है, वहां जाएगा माइनस में, -5, और ये √2 यहां x के साथ मल्टीप्लाई में था, ये जाएगा डिवाइड में। एक वैल्यू हमें ये मिल गई है, दूसरी वैल्यू यहां से मिलेगी, x बराबर, ये प्लस में वहां जाएगा माइनस में, -√2, दूसरी वैल्यू हमें ये मिल गई है। तो 2 वैल्यूज हमें मिल चुकी है x की, एक है हमें -5/√2 और एक मिली हमें -√2। 2 रूट्स निकल चुके हैं, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, कैसे, फैक्टराइज करके। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन देखें, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें अपॉन में एक चीज आई है, हमें ये बटे वाली अपॉन वाली चीज हटानी होगी। हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से, वैसे तो पूरी होती है, 0 भी होता है, 0 को 8 से 0 करेंगे, 0 ही आएगा, तो ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 x² माइनस 8 को जो बाहर होती है, हमने बाहर 8 से मल्टीप्लाई करे पूरे को, 8 दूनी 16 x², 8 को यहां भी गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8x बन जाएगा, प्लस 8 को यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 8 है, नीचे 8 है, कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, अब सिर्फ बचा 1, हो गया हमारा नीचे वाला 8 खत्म। अब हमें कुछ इसे तोड़ना है, तोड़ना कैसे कि मल्टीप्लाई करने पे पहले और लास्ट के बराबर आना चाहिए, यानी 16 × 1 16 के बराबर आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे हमारा कितना आना चाहिए, -8, प्लस करे चाहे माइनस करे कितना आना चाहिए, -8। तो ऐसे 2 नंबर ढूंढो, 4 और 4 बन सकते हैं,
मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 16, ये तो ठीक बन रहा है। 4 और 4 बन रहा है, प्लस करेंगे 8 बन रहा है, लेकिन हमें -8 चाहिए, तो हमें -4 करना पड़ेगा। -4 इंटू -4 -8 बन गया, तो इसे भी माइनस माइनस करना पड़ेगा, फिर सेम चाहिए। -4 इंटू -4, 4 चौके 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस माइनस वाले काम कर गए। तो 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 8 टूट गया है, -4x। अब हमें पेयर्स बनाने हैं इन दोनों के। पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स कैसे बनाएंगे? इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें 4 कॉमन आ रहा है, दोनों के टेबल में आता है 4, और x कॉमन आ रहा है, तो यहां से 4 तो बाहर आ गया, 4 चौके 16, 4 रह गया, और एक x भी रह गया माइनस। यहां से 4 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। जहां कुछ नहीं बचता वहां 1 बचता है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में पहले तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, और कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लिया कॉमन, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये बन जाएगा 4x। अब माइनस बाहर आ गया है, माइनस बाहर लिया हमने, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 4 था, यहाँ प्लस का 4 आ गया, ये प्लस का 1 था, ये माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ध्यान रखें आप, जब भी माइनस बाहर आए अंदर के साइन चेंज कर देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम आ रहा है, इट मीन्स हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो 2 पेयर्स बन गए, एक बाहर वाला यानी 4x, और बाहर है हमारा -1। एक ये पेयर बन गया हमारा, दूसरा अंदर वाला 4x - 1 इक्वल टू 0। अब हमें एक x की वैल्यू यहां से मिलेगी, एक यहां से मिलेगी, दोनों से अलग अलग मिलेगी। इसकी देखें, 4x - 1 इसे 0 के बराबर रख देते हैं, 4x - 1 इसे भी 0 के बराबर रख देते हैं। ये हमने 0 के बराबर रखी है, ये भी हमने 0 के बराबर रख दिया। यहां से देखें 4x, मैं डायरेक्ट कर लूं, यहां जगह कम बच गई हमारे पास। 4x इक्वल टू -1 था, यहां +1 आ गया। इस वाले ग्रुप में 4x, यहां -1 था, ये वहां जाके +1 के बराबर आ गया। अब देखिए इसमें पहले वाले में 4 तो रहने देता हूं, x बराबर यहां 1 था, ये 4 यहां पे मल्टीप्लाई में था, वहां डिवाइड में जाएगा। एक वैल्यू हमें यहां से मिल चुकी है, एक वैल्यू हमें यहां से मिल चुकी है। दूसरी वैल्यू कहां से मिलेगी? यहां से x बराबर 1/4, दूसरे में भी ऐसे ही मिलेगा। 1 था, ये 4 डिवाइड में चला गया, तो दोनों में सेम वैल्यू मिली हमें, दोनों में सेम वैल्यू, x की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू 1/4। तो ये दोनों थे हमारे रूट किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। कैसे? फैक्टराइज करके यहां से इसे फैक्टराइज किया था। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, 5th पार्ट। 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0। सेम है हमारी ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बराबर है, सेम है। हमें ऐसा चाहिए, ऐसे 2 नंबर हमें इसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो पहले और लास्ट के नंबर के बराबर आए, यानी 100 इंटू लास्ट वाला है 1, 100 मल्टीप्लाई करने पे तो 100 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 20 आना चाहिए, -20 आना चाहिए। प्लस करे या माइनस करे, ऐसे 2 नंबर हमें ढूंढने। तो सिंपल से बन सकते हैं, कौन से? 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 बन गया 100, 10 + 10 बन गया 20, लेकिन हमें चाहिए -20। तो दोनों माइनस में अगर हम रखें तो -20 मिल रहा है हमें, -10 -20 मिल गया। तो ये भी माइनस में करने के पड़ेंगे, 10 इंटू 10 100, माइनस इंटू माइनस प्लस का 100, तो ये मिले हमें 2, 100x² - 10x + 1 इक्वल टू 0। ये टूट गया हमारा 2 में, फैक्टराइज हो गया 2 में, फैक्टराइजेशन बोला है, 2 में फैक्टराइज हो गया। अब हमें बनाने पेयर्स इन दोनों के। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक तो कोई टेबल कॉमन आ रहा हो, पहाड़ा 10 का आ रहा है कॉमन, तो 10 हमने बाहर निकाल दिया। एक दोनों के पास x है, x बाहर निकाल दिया, तो यहां बच गया 10 का टेबल में से 10 बाहर आ गया, 10 10 जा 10 बच गया, और 2x थे इसके पास, एक तो बाहर आ गया, एक बच गया,
माइनस 10x यहाँ पूरा ही बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। सिंपल सा है। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो माइनस आ गया तो माइनस बाहर ले लिया। माइनस मैंने बाहर लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, याद रखना। इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, -1। तो यहां से आ गया 10x, ये प्लस का था ये हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस बाहर लिया इसलिए चेंज हो गया साइन। अब दो पेयर्स हमारे पास बन गए, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। बाहर वाला कौन सा है? 10x -1, ये बाहर वाला है, दोनों जो बाहर नंबर है। एक अंदर है, अंदर सेम है तो एक ही लेंगे इसे। 10x -1 ये था बराबर 0 के, ये था बराबर 0 के। अब एक वैल्यू में x की यहां से मिलेगी, एक यहां से मिलेगी, एक इस ब्रैकेट से एक इस ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट को लिखिए अगर 10x -1, इसे मैं 0 के बराबर रख देता हूं इस ब्रैकेट को। तो यहां से वैल्यू मिली मुझे 10x बराबर प्लस का 1, -1 प्लस 1 हो गया। x बराबर 1, ये मल्टीप्लाई में अपॉन में चला गया 10। ये मुझे पहली वैल्यू मिली किससे? पहले वाले ब्रैकेट से। दूसरे ब्रैकेट को भी मैं x बराबर 0 रख देता हूं। 10x -1 इक्वल टू 0, ये भी बराबर 0 रख दिया। 10x बराबर -1 है, वहां गया +1 में। x बराबर 1, ये इंटू में है, नीचे गया डिवाइड में 10। ये मुझे दूसरी वैल्यू यहां मिल गई, पहली वैल्यू दूसरी मिली, दोनों रूट्स मिल गए किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसके कैसे फैक्टराइज कर गए? ये हमने फैक्टराइज किया था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में ये दो पार्ट्स थे, इन्हें हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 भी ऐसा ही था, बस फर्क इतना है कि इसमें वैल्यूज थोड़ी बड़ी है, बड़ी वैल्यूज है, तो हमें इससे फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज कैसे करते हैं कि पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला नंबर है 1, x के साथ कुछ नहीं है, x स्क्वायर के साथ, तो इट मीन्स 1 होगा। और लास्ट वाला है हमारा 324 ही आया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे, कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये आए, प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए? बीच वाला -45। अब सिंपली हमें पता है ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं, प्लस माइनस करने पे ये आए, मल्टीप्लाई करने पे ये आए। पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैल्यूज बहुत बड़ी है कि हम डायरेक्ट ही करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई हमने किया, इसको फैक्टराइज कर देंगे। 324 इसको फैक्टराइज कर देंगे। 2 से 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 2 से 8 और 1, 3 से जाएगा, 2 से तो नहीं जाता है। अब 3 से 27 3 81, 3 से 9 3 27, 3 से 3 3 9, 3 से 1, ये हमारी वैल्यूज आ गई है। तो फैक्टराइज हमने इसको कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें ऐसे दो नंबर बनाने हैं इसके कि हमारा प्लस या माइनस करने पे -45 आए। तो अगर हम देखें 3 3 जा 9, ये तो हम अलग बनाते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 36, ये हमारा 36 बन गया। कौन कौन से नंबर आए? एक 36 आया, एक 9 आया। क्या ये दोनों मिला के 45 बन रहा है? 36 एंड 9 45, यस 45 बन रहा है। पर हमें माइनस का चाहिए तो हम दोनों को माइनस दे देंगे, हमारा 45 बन रहा है। तो यहां से हमारा 45 बन गया है। अब हम यूज करेंगे यहां पर इसे एक्स स्क्वायर माइनस, एक वैल्यू है हमारी -36x और दूसरी है -9x प्लस 324 इक्वल टू 0। सिंपल सा तरीका है, जो मल्टीप्लाई आता है उससे फैक्टराइज कीजिए और वहां पर उनमें आगे जो है प्राइम फैक्टर्स जो हमारे हैं इनमें ढूंढे क्या हमारा बन रहा है, नहीं बन रहा है तो कैसे बनेगा, वो हमें यहां से चेक करना है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यहां से इनके पेयर्स हमने बना दिए। इसमें कॉमन हमारा x आ गया, दोनों में x कॉमन है। इसके पास 2x थे, एक बाहर आ गया, एक बच गया, x बाहर आ गया, 36 बच गया। ये हमारा पहला फैक्टर
पहला ब्रैकेट खत्म, माइनस, अब यहां देखिए इस ब्रैकेट में कॉमन क्या आ रहा है 9, और साथ में हमने लिया है आगे माइनस, माइनस आगे लिया, इट मीन्स अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। यहां पर x बचता है माइनस, ये प्लस था ये माइनस हो गया क्योंकि हमारा ब्रैकेट के बाहर माइनस था। 324 में से 36 बच गया, 36 इंटू 9, 36 इंटू 9 हमारा 324 ही बन रहा था, तो 9 बाहर ले लिया, 36 बच गया बराबर 0। दोनों में सेम है ब्रैकेट में, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। अब हमें एक बाहर का ब्रैकेट बनाना है, एक बाहर का ब्रैकेट बनाना है। देखिए x बाहर था, -9 बाहर था, और एक अंदर वाला ये बराबर 0। अब हमारा एक वैल्यू x की यहां से निकलेगी, एक वैल्यू x की यहां से निकलेगी। यहां से देखें x -9 इक्वल टू 0 के बराबर रख दिया, और इधर वाले में x -36 इक्वल टू, ये भी हमने 0 के बराबर रख दिया। यहां से जो वैल्यू निकली हमारी -9 यहां से उधर गया, +9 हो गया, और इधर हमारी वैल्यू निकली -36 इधर, वहां गया +36 हो गया। एक वैल्यू x की यहां से निकली, एक वैल्यू x की यहां से निकली, यहां 9 है, यहां 36 है। ये फर्स्ट वाला हमारा सॉल्व हो गया। सिंपल सा है, जब हमें बड़ी वैल्यू है तो इस तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, x² -55x + 750 इक्वल टू 0। हमें इसे तोड़ना है, बीच वाले को फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे कि पहला और लास्ट के मल्टीप्लाई करने पर हमारा फर्स्ट यानी x² का कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, इंटू लास्ट वाला है 750 कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा 750 आए, प्लस या माइनस करने पे हमारा क्या है -55। ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं। अब दो नंबर इजीली तो नहीं मिलेंगे, हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही 750 जो मल्टीप्लाई वाला है इसे हम फैक्टराइज कर देंगे। ये 2 से हो जाएगा, 2 से बना 3 2 जा 6 एक बच गया, 7 2 जा 14 एक बचता है, 5 2 जा 10। 2 से तो नहीं होगा, 3 से कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 1 बचता है, 3 5 जा 25। अगेन 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा, 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 से अगेन 5 से अगेन 1। ये हमारा 750 को हमने इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है इसकी। अब हमें 55 बनाना है, ये तो हो गया हमारा 750 को हमने कर लिया। अब हमें -55 बनाना है, इनमें से कुछ कैसे बनाएंगे। अगर हम देखें 5 5 जा 25, एक ये 25 बनता है, 5 3 जा 15 2 जा 30, ये हमारा 30 बनता है, ये 30 बन गया। तीनों मिला के, ये दो मिला के हमारा 5 5 जा 25 बन गए। अगर हम इन्हें प्लस करें, 30 और 25 बनता है 55 बन गया हमारा, लेकिन माइनस का है तो दोनों हमारे माइनस के लगा देंगे, तो ये बन गया हमारा x² -25x -30x, एक 25 का एक 30 का, दोनों माइनस के, तभी -55 बना, प्लस 750 इक्वल टू 0। अब हमें पेयर्स बनाने हैं इसे। इसमें कॉमन आया हमारा x बच गया, एक x बच गया यहां से, -x बाहर आ गया, 25 यहां बच गया, माइनस अगेन माइनस हमने कॉमन लिया है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, और इन दोनों में कॉमन आता है हमारा 30, तो यहां बच गया x, ये प्लस का था ये माइनस हो गया, यहां बच गया 25 इक्वल टू, क्योंकि इन दोनों को मिला के 750 बन रहा था, तो इनमें से कॉमन तो ये आ गया, तो बचा ये 25। दोनों ब्रैकेट में सेम है, इट मीन्स क्वेश्चन सही जा रहा है। तो एक बना हमारा बाहर वाला x -30 ब्रैकेट, एक बना अंदर वाला, दोनों हो गए बराबर 0 के। अब हमें एक वैल्यू x की यहां से निकलेगी, एक यहां से निकलेगी। x की वैल्यू यहां से निकालते हैं, x -30 इक्वल टू 0 के बराबर रख दिया, और यहां से भी निकलेगी x -25 इक्वल टू 0 के बराबर रख दिया। x की वैल्यू आएगी -30, वहां गया प्लस में 30, और यहां पर x की वैल्यू आई 25। एक वैल्यू यहां ये है, एक ये है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं जिनका सम कितना होगा, 27 होगा, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 182 होगा। तो मान लीजिए फर्स्ट नंबर को हम क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमने माना x होगा, एक नंबर तो x मान लिया। दूसरा क्या होगा, जो बाकी का बचा, यानी 27 में से जब x घटाएंगे तो बाकी का होगा। तो दूसरा नंबर क्या हो गया, सेकंड नंबर हो गया हमारा, जो 27 में से x को घटाएंगे जो बचा। एग्जाम्पल के लिए कि एक नंबर हमारा कोई, एक और दो नंबर है ये हमारे, ये बन जाएंगे हमारे कितने, 27। एक को तो हमने x मान लिया, इसको हमने x मान लिया, तो दूसरा कितना हुआ 27, ये प्लस में है, वहां जाएगा माइनस में x, तो दूसरा नंबर ये होगा हमारा। दूसरा किसके बराबर होगा, 27 माइनस x के बराबर। ये दो नंबर हो गए, इन दोनों का सम तो 27 था, हमने यहां से दो नंबर निकाल दिए। अब इन्होंने बोला है प्रोडक्ट कितना होगा, 182। अगर इनका प्रोडक्ट देखे, प्रोडक्ट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई 27 माइनस x, ये दो नंबर है, एक नंबर ये है हमारा, एक ही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 182। तो ये सॉल्व करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x यहां भी मल्टीप्लाई होगा, 27x बन गया, माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब स्क्वायर वाली वैल्यू हम आगे लिखते हैं जनरली, तो आगे लिखूं मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर माइनस एक्स स्क्वायर आगे लिख दिया मैंने, प्लस 27x इक्वल टू 182। अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। बस दिक्कत कहाँ है कि ये माइनस की आ गई हमारी पहले वाली, इसे अगर हमें माइनस हम आगे जनरली नहीं लिखते हैं, तो इसे हटाना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसे हटाने के लिए हम लोग, पहले मैं इसको यहां ले दूं, प्रॉपर इक्वेशन बना दूं, 27x, ये प्लस में यहाँ आएगा माइनस 182 इक्वल टू 0, यहाँ 0 रहेगी, क्वाड्रेटिक बन गई। अब ये माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ब्रैकेट के बाहर हम माइनस ले लिया, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस आने का मतलब कि अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहां लिख दूं मैं एक्स स्क्वायर, प्लस की एक्स स्क्वायर। अब ये बाहर है, फिर माइनस, इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस 27x, ये माइनस में था, माइनस माइनस प्लस 182 इक्वल टू 0। बस फर्क कितना हो गया कि इनके साइन चेंज हो गए, साइन हमने चेंज कर दिया, आगे का माइनस हटाने के लिए पूरे के साइन चेंज करने पड़े। तो ये हमारी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसे सॉल्व करना है, हमें दो नंबर ढूंढने हैं। दो नंबर कौन से होंगे, x की दो वैल्यूज आएगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यूज आएगी। कैसे आएगी, बीच वाले को हमें तोड़ना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कि पहले और, ऐसे दो नंबर हम ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो पहले और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर आए, यानी पहला है हमारा 1 इंटू लास्ट का है 182 बन गया ये सारा, कि मल्टीप्लाई करने पे तो इतना है, और प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, बीच वाला माइनस 27, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे बीच वाला आना चाहिए। नंबर ही नंबर देखते हैं हम लोग। अभी फिर बड़ी है संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से तो हम इसे फैक्टराइज कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। 182, 2 से 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, फिर आगे किससे करेंगे, 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 7 एकम 7, 2 बच गया 21, 7 3 जा, फिर सीधा 13 से, क्योंकि 13 खुद में ही प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। तो ये हमारे 3 वैल्यूज आ गई। अब हमें इन तीनों में से 27 बनाना है। कैसे बनेगा, अगर मैं 13 को अलग लूं और इन दो को अलग लूं, ये बन गया 14, ये 13 का 13 ही ले लिया, 13 और 14 बनता है 27, 13 और 14 27, माइनस 27 चाहिए तो दोनों को माइनस दे देंगे।
ये दो नंबर हमें मिल गए, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये देखिए 13 और 14, यहां से ढूंढे हमने 13 और 14। अब हम करेंगे इनके पेयर्स। यहां से कॉमन निकलेगा सिर्फ x, यहां बच गया 1x माइनस, यहां x बाहर आ गया 13 बच गया, यहां ले लिया हमने माइनस, पहले तो माइनस कॉमन आ गया, इट मीन्स अंदर के साइन चेंज होंगे। इनमें से कॉमन 14 आ जाएगा, 14 कॉमन आ गया, 182 में से 14 बाहर निकल गया, यहां से 14 निकल गया, यहां तो x बच गया, प्लस का हो गया माइनस क्योंकि माइनस बाहर लिया है, माइनस 182 में से 14 तो बाहर निकल गया, कितना बचा 13 बच गया इक्वल टू 0। 13 इंटू 14 182 होता है। ये देखिए अंदर हमारे सेम सेम है, इट मीन्स हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। एक ब्रैकेट हमारा बाहर का बन गया x और ये -14 बाहर है, एक हमारा अंदर का बन गया x -13, दोनों बराबर है 0 के। अब एक वैल्यू हमें यहां से मिलेगी, एक यहां से मिलेगी, दो वैल्यू चाहिए हमें, फाइंड टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स। तो एक तो इस ब्रैकेट से मिलेगी, एक इस ब्रैकेट से मिलेगी। यहां से x -14 बराबर 0 रख दिया हमने, और इधर वाली भी x -13 भी बराबर हमने 0 रख दिया। यहां से जो वैल्यू मिली x बराबर 14, क्योंकि माइनस में 14 था वहां गया प्लस में, यहां से तो हमें x की वैल्यू 14 मिली, और यहां से हमें 13 मिली, x बराबर 13। तो दो वैल्यूज जो थी, फाइंड टू नंबर्स, तो वो दो नंबर्स थे 13 और 14, वो सम इज 27। देखिए 27 बन रहा है, 13 और 14, एंड प्रोडक्ट इज 182। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 182 बनेगा, वो यहां से हमें पता लगता है 182 ही बन रहा है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 14 गुणा 13 182, हुज प्रोडक्ट इज 182। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमें बोला है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव कौन से होते हैं? जो लाइन में होते हैं, एक के बाद एक, जैसे 3 के बाद 4, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, ये हमारे कंसेक्यूटिव होंगे। पॉजिटिव जब प्लस में होंगे, इंटीजर्स हमें देखने हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट हम मान लेते हैं फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, फर्स्ट नंबर मैं सीधा लिख देता हूं कंसेक्यूटिव नंबर है, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर हम x मान लेते हैं। क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो दूसरा कौन सा हुआ? सेकंड कौन सा हुआ? फिर सेकंड नंबर हुआ x के बाद वाला। x के बाद वाला कौन सा होगा? जब उसमें एक और जोड़ेंगे तभी x के बाद होगा। जिस 5 के बाद कौन सा था? 6, यानी 5 में एक जोड़ा 6। 7 के बाद 8, यानी 7 में एक जोड़ा 8। वैसे x के बाद x + 1, x में एक जोड़ा। ये हो गए हमारे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सम ऑफ हुज स्क्वायर, अगर हम इन दोनों के स्क्वायर करें, मैंने x का भी स्क्वायर किया और x + 1 का भी स्क्वायर किया, इन दोनों के स्क्वायर को अगर हम जोड़े, ऐड करें, तो किसके बराबर आता है? 365 के बराबर। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। हमें ये दो नंबर निकालने हैं, x वाले, हमें ये दो नंबर निकालने हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे? x² प्लस, इसे सॉल्व करेंगे, ये बना हमारा a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a² + b² + 2ab, यही होता है। तो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, x² मैंने एज इट इज लिख दिया, a² यानी x का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, 2 इंटू a हमारा x है इंटू b हमारा 1 है, इक्वल टू 365। सिंपली मैंने ये सिर्फ ये ओपन किया है, यहां पे a² + b² + 2ab, ये बन गया हमारा x² + x², x और x 2x², 2x² बन गया, प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस 2 इंटू 1 नंबर है, 2 × 2 और 1 x, 2x, और इसे यहां ले आओ -365 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया। ये 365 भी इधर ले आए हम,
तो यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस में आ गया। अब देखें आप 2x², अब 1 एंड 365 ये सॉल्व हो सकता है। 365 में एक जोड़ने पे कुछ और बनता है, पहले ये लिख दूं मैं 2x माइनस 364 रह जाएगा। 365 में एक जोड़ने पे माइनस का 364 बराबर 0। ये इक्वेशन हमारी आ गई है। कौन सी इक्वेशन आई? 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। यहां लिख दूं मैं इसे 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बनी है। क्या हम इसे और छोटा कर सकते हैं? असल में ये बन चुकी हमारी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है। हम क्या करते हैं, थोड़ा इजी सॉल्व हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं सभी से। हमने 2 ले लिया कॉमन, यहाँ बच गया x² प्लस 2 बाहर, यहाँ रह गया x माइनस 2 बाहर, यहाँ रह गया 1, 18 दूनी और 2 से डिवाइड किया ना, 2 बाहर ले लिया इक्वल टू 0। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां जाएगा डिवाइड में। 0 के डिवाइड में क्या बन जाएगा? 0 ही। तो हमारी इक्वेशन रहेगी x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन रहेगी x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके हमने खत्म कर दिया है। कैसे खत्म हुआ? 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाएगा 0 के डिवाइड में, तो 0 के डिवाइड में जाएगा यहाँ से, तो 0 के डिवाइड में कुछ भी हो 0 ही बन जाता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। असल में हम क्या निकालना है, हमें वो 2 नंबर निकालने हैं, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। और 2 नंबर कैसे निकलेंगे? जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी तो x की 2 वैल्यूज आएगी, तो उनमें से एक x होगा हमारा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ नंबर कितना है? 1 है, x के साथ नंबर कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। तो हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि प्लस या माइनस करने पे तो इसके बराबर है, मल्टीप्लाई करने पे पहले और लास्ट के बराबर आए। मल्टीप्लाई करने पे पहले और लास्ट के बराबर आए। माइनस 182 इंटू यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो माइनस 182 के बराबर आए। कि मल्टीप्लाई करने पे तो इतना है, प्लस या माइनस करने पे प्लस का 1 आए। प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 1, या एक ही x है, 1 आए। तो सिंपली हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 182 का माइनस हम अभी छोड़ देते हैं, 2 से करेंगे 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 2 से करेंगे, सॉरी 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 7 से होगा सीधा, 7 एकम 7, 7 3 21, फिर सीधा 13 से 1। ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। एक हमने 13 लिया और यहाँ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही आएगा। लेकिन हमें चाहिए माइनस 182, तो दोनों में से एक हमें माइनस का लेना पड़ेगा, और प्लस या माइनस करने पे चाहिए हमें 1। तो मैं 14 में से 13 माइनस कर दूं, 1 रह गया, तो मैं माइनस 13 पे लगा दूं, 14 में से 13, तो ये मिल गया हमें x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यही हो गया। 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 182 के बराबर आएगा। 14 में से 13 गएंगे 1 रहेगा। अब हम इसे पेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। इसमें कॉमन निकलेगा x, यहाँ एक x रह गया, प्लस x तो बाहर आ गया, यहाँ सिर्फ 14 रह गया। फिर है माइनस, अब माइनस हमने कॉमन लिया, ध्यान रखें माइनस हमने ले लिया, और यहाँ 13 ले लेते हैं, तो यहां बच गया 13, बाहर आ गया x, माइनस हो जाएगा प्लस क्योंकि हमने बाहर माइनस लिया है, और यहाँ 13 इंटू 14 182 रहता है ना, तो 13 बाहर आ गया, यहाँ 14 रह गया। ब्रैकेट के अंदर सेम है दोनों, इट मीन्स हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अब एक बाहर वाला x माइनस 13, मैं सीधा बना दूं, एक बाहर वाला ब्रैकेट और एक अंदर वाला x प्लस 14, दोनों बराबर है 0 के। एक बाहर वाला ब्रैकेट हमने अंदर लिख दिया और एक अंदर वाला, अंदर सेम था तो एक ही लिख दिया हमने, बराबर 0। अब एक वैल्यू हमें x की यहां से निकलेगी, एक इस ब्रैकेट से निकलेगी। इससे कैसे निकलेगी?
x माइनस 13 बराबर रख दिया 0, इसको भी हमने 0 के बराबर रख दिया, इसको भी रख देते हैं 14 बराबर 0। यहां से निकली x की बराबर 13, माइनस में था वहां गया प्लस में, x की वैल्यू निकली 13 और यहां से कितनी निकली, x बराबर आ जाएगा यहां प्लस में वहां जाएगा -14। x की वैल्यू यहां यहां प्लस की 13 है, यहां माइनस की 14 है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आप इसे ध्यान से देखें, हमें बोला है पॉजिटिव वाले चाहिए, तो हमें x की वैल्यू चाहिए यहाँ पे जो हमने पहली मानी थी x, और चाहिए भी पॉजिटिव, यानी प्लस वाली है हमारी ये प्लस वाली है, ये माइनस वाली, इसके हम छोड़ देंगे, हम सिर्फ ये लेंगे। x की वैल्यू आ गई 13, पहला नंबर तुम्हारे पास आ गया 13। दूसरा नंबर क्या है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो 13 के बाद क्या आता है 14, यानी 13 प्लस 1, x की वैल्यू 13 है 14, तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव आ गए 13 और 14। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 5th, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर कम होगा हमारा एल्टीट्यूड यानी हाइट। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज हमें 13 दिया है। फाइंड अदर टू साइड्स। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैंने बना दिया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, नीचे वाला होता है बेस, और ये सीधा ये हो गया परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड यानी हाइट। हमें हाइपोटेन्यूज तो दी है 13 सेंटीमीटर, हमें बेस नहीं दिया है, तो हम लोग बेस को क्या मानेंगे, x मानेंगे। लेट बेस बी x, हमने बेस को x मान लिया। ये बोलता है एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर कम होगा हमारा, ये हमारा जो हाइट होगी एल्टीट्यूड होगा वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम होगा, तो x माइनस 7 कर दिया। ये तीनों साइडें आ गई हमारी, ये तो एग्जैक्ट है 13, ये दो हमें निकालनी है कि एग्जैक्ट कितनी होगी। फाइंड द अदर टू साइड्स, ये दो साइडें हमें निकालनी है। तो बेस तो हमने नीचे वाला x मान लिया, एल्टीट्यूड हो गया हमारा x माइनस 7 की बेस से 7 कम, और हाइपोटेनियस हमें दिया है 13 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें कुछ साइडें दी है, इसमें ऑब्वियसली क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज सबसे लंबे वाली साइड 90 डिग्री के जो सामने होती है, हाइपोटेन्यूज एक साइड रखेंगे और ये दोनों एक साइड रखेंगे, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दो साइडों का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो बेस है हमारा x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है 13 का स्क्वायर। ये कितना बना, इसमें अगर देखें ये वाला ब्रैकेट हम खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया x का स्क्वायर प्लस, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b यानी पीछे वाला 7 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि a माइनस बी का है, 2 इंटू ए आगे वाला इंटू बी पीछे वाला 7 बराबर है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर यानी 169, 13 का स्क्वायर होता है 169। ये हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हमने यहां लगा दिया है। आगे सॉल्व करते इसे, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, कितने x स्क्वायर हो गए, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए, फिर है 7 का, फिर ये माइनस 2 इंटू 7, 7 दूनी 14x
14x, फिर है ये 7 का स्क्वायर यानी 49, और ये 169 उधर प्लस में, यहाँ आएगा माइनस में 169 इक्वल टू 0, वहाँ रह गया 0। कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर 2x² हो गए। फिर हमने ये x वाली वैल्यूज को सॉल्व किया, 7 दूनी 14x माइनस 14x, फिर हमने 7 को स्क्वायर किया, 7 7 49, फिर हमने ये जो 169 इसे वहाँ ले आए, माइनस 169, यहाँ प्लस में था और यहाँ आ गया माइनस में, वहाँ रह गया 0। अब ये दो नंबर सॉल्व हो सकते हैं, नंबर है, ये आएगा 2x² माइनस 14x, ये रह जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस हो जाएंगे, ये रह जाएगा 9 में से 9 गए 0, 16 12 माइनस 120 इक्वल टू 0, 120 रह गया। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे और छोटा बना सकते हैं। कैसे? हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, या आप बोल सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मान के चलो हमने 2 से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, पूरा यहां तक 0 तक, ये कितना रह गया, 2 में से 2 खत्म, x² बच गया यहाँ पे, माइनस यहाँ 7x बच गया, 2 से डिवाइड किया, माइनस इसको भी 2 से डिवाइड किया, 6 दूनी 12 60 रह गया, यहाँ रह गया 0 से 2 डिवाइड किया 0 बच गया, हमने इससे पूरा 2 से डिवाइड किया, या आप बोल सकते हैं 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। यहां लिख दूं मैं थोड़ा ऊपर, x² माइनस 7x माइनस 60 बच जाएगा, ये बच जाएगा 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे 2 में फैक्टराइज कर देंगे। 2 में कैसे फैक्टराइज करें कि मल्टीप्लाई करने पे तो इन 2 के बराबर आना चाहिए, पहला और लास्ट का। ऐसा कुछ ढूंढना है हमें कि मल्टीप्लाई यानी पहला 1 इंटू 60 इक्वल टू 60, माइनस का माइनस 60 के बराबर आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 7 के बराबर आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर हमें ढूंढने हैं। कौन से 2 नंबर हो सकते हैं ऐसे 2 नंबर? प्लस या माइनस करने पे 7 आए और वैसे माइनस 60 आए, वैसे माइनस 60 आए। हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, हम लोग ऐसे ढूंढ लेंगे, अगर नहीं पता है तो, अगर आपको नहीं आ रहे आपके तो ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। ऐसे कैसे ढूंढेंगे, वैसे तो 12 पंजा 60 होता है, 12 में से 5 घटाएंगे 7 ही बचते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंजा 60, सिंपल सा है। लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं आ रहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 30 2 से 15 बचा, 3 से 5 बचा, 5 से 1 बचा। हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 दूनी 4 3 12, इन 3 का एक 12 बना देते हैं और एक ये 5 वाला, 12 पंजा 60 ही बनता है, और 12 में से 5 गए 7 बचता है। ऐसे ही चाहिए x² माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ऐसा ही बना, देखो माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 रह गया, और 12 पंजा 60 बना, और माइनस भी यहाँ 60 बना। अब इनके हम लोग क्या करेंगे, पेयर्स बना देंगे। इन दोनों के पेयर्स में x बाहर आ गया, यहाँ x बच गया, माइनस यहाँ सिर्फ 12 बच गया, प्लस यहाँ से कॉमन 5 आ सकता है, यहाँ x बच गया, माइनस 12 पंजे 60, 5 बाहर आया था तो 12 बच गया 60 का, बराबर 0। तो एक बाहर वाला हमारा x प्लस 5, एक अंदर वाला यानी x माइनस 12, दोनों बराबर है 0 के। एक वैल्यू x की यहाँ से मिलेंगी, एक इस ब्रैकेट से मिलेंगी, एक इस वाले एक इस वाले ब्रैकेट से मिलेगी। तो यहाँ से अगर आप देखें, x प्लस 5 को 0 के बराबर रख दो, और x माइनस 12 को भी 0 के बराबर दो। यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी हमारी कितनी निकली, x बराबर -5, ये हमारी यहाँ से वैल्यू निकली, और यहाँ से निकली x बराबर 12, माइनस का था वहाँ गया प्लस में, x बराबर 12, ये 2 वैल्यूज हमें निकली है। अब हमारी साइड कभी भी माइनस में नहीं होती, साइड कभी भी माइनस में नहीं होती, तो ये हम नहीं लेंगे माइनस वाला, हम लेंगे सिर्फ ये। तो x की वैल्यू यानी ये कितनी आ गई हमारी 12, बेस कितना आ गया हमारा 12,
तो एल्टीट्यूड कितना हो गया, 12 से 7 कम। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस तुम्हारा 12 आ गया, x बराबर 12 पॉजिटिव होने ली, तो बेस कितना रह गया 5। कितना रह गया 5, 12 में से 7 घटे 5, x तुम्हारा 12 आ गया था, तो बेस में से 7 घटाने पे 5, तुम्हारा एल्टीट्यूड आ गया 5, बेस आ गया 12। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अ कोलाज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। कुछ आर्टिकल्स बनाती है हर एक दिन में एक इंडस्ट्री। ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इसका मतलब है अगर हम किसी एक दिन देखें तो जितने भी आर्टिकल उस दिन बनते हैं, जितने भी बनेंगे आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट जितने टोटल आर्टिकल उस दिन बने उसके दुगने से 3 ज्यादा है, दुगने से 3 ज्यादा है वो कॉस्ट होगी एक आर्टिकल की। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। टोटल उस दिन की बनी जो कॉस्ट आई सारे आर्टिकल मिला के वो 90 है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें निकालने की उस दिन कितने आर्टिकल बने और एक की कॉस्ट कितनी होगी। तो शुरू करते हैं, सिंपल सा इतना बड़ा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत हो। हम बोलते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड दैट डे या दैट डे या वन डे, दैट डे की जगह वन डे, इन अ डे हमने कितनी मानी x, कि उस दिन किसी एक दिन इतने आर्टिकल्स, टोटल इतने आर्टिकल्स बनते हैं। एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनते हैं, x बनते हैं, और हर एक की कॉस्ट कितनी होती है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ये बोलता है कॉस्ट, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होती है कि जितने उस दिन बने उसके दुगने से 3 ज्यादा। ये लिखा है ना, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन डे। इतने प्रोड्यूस हुए और एक आर्टिकल की, सिर्फ ये एक आर्टिकल की है, ये सिर्फ एक आर्टिकल की कॉस्ट है, टोटल बने इतने, तो टोटल उस दिन x आर्टिकल बने, एक आर्टिकल कितनी है, ये हमारी कॉस्ट होगी एक आर्टिकल की। अब तीसरी लाइन बोलता है टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। उस दिन टोटल आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, ये एक आर्टिकल की है, टोटल आर्टिकल्स की कितनी कॉस्ट बनी, हम लोग क्या करेंगे, टोटल आर्टिकल, टोटल कॉस्ट ऑफ दैट डे क्या करेंगे हम लोग, टोटल आर्टिकल इतने बने और एक आर्टिकल की कॉस्ट है इतनी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, टोटल बनी 90 और रुपए में देखें तो उस दिन 90 आया था। ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, x मैं यहां लिख देता हूं इसे, 2x + 3 = 90। एक आर्टिकल इतना है, टोटल इतने बने थे, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो टोटल दिन की कॉस्ट इतनी आ गई सारे आर्टिकल्स की। ये एक आर्टिकल की कॉस्ट है, टोटल सारे आर्टिकल इतने थे, तो जब एक को सारे से मल्टीप्लाई किया तो सारे आर्टिकल की कॉस्ट आ गई। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 2x² + 3 × x 3x, इसे यहां ले आते हैं, -90 = 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। यहां इसे सॉल्व करते हैं, यहां लिख दूं मैं 2x² + 3x - 90 = 0। अब हमें इसे तोड़ना है, इसे फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो आगे और लास्ट वाले के बराबर आना चाहिए। लास्ट और आगे वाला है 2 × 90, माइनस का 90, -180 के बराबर आना चाहिए। प्लस या माइनस करने पर हमारा इसके बराबर आना चाहिए, बीच के 3, प्लस या माइनस करने पे 3 के बराबर आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, अगर तो सिंपल निकले तो 12 और 15, 12 × 15 180 होता है, पर अगर नहीं आता है तो यहां से ऐसे निकाल सकते हैं, 180 को 2 से 90, 2 से 45
3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, इस तरह से तो सभी को आता है। अब यहाँ से ढूंढे, ये 5 थी, ये 15, 1 बना दिया मैंने, बाकी का 1 बना देता हूँ। 3 दूनी 6, दूनी 12, तो 15 में से 12 गया 3, माइनस करने पे तो ठीक आ रहा है हमारा 3। 15 इंटू 12 180, ये भी ठीक आ रहा है, क्योंकि 15 में से माइनस करना है। 15 माइनस 12 3 आ रहा है, 15 इंटू माइनस 12 माइनस 180 आ रहा है। तो ये हमारे 2 नंबर निकल गए। 2x² प्लस 15 प्लस लेने देता हूं मैं, चलो यहां लिख देता हूं, प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये जो 3x है ये 15 और 12 में टूट गया है। अब इनके पेयर्स बनाएंगे। इसमें कॉमन निकला x, सिर्फ x कॉमन निकला, यहां बच गया 2 और एक x भी बच गया, इसके पास 2x थे, प्लस यहां से x बाहर आ गया था, 15 बच गया, माइनस, देखिए माइनस कॉमन लिया हमने तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। यहां से कॉमन लेते 12, x बच गया, 12 कॉमन ले लिया 180 में से, सॉरी 90 में से 12 कॉमन ले लिया, 12 नहीं 6 कॉमन आएगा। 12 कैसे कॉमन आएगा, 12 के टेबल में 90 नहीं आता है, 6 में आता है ना, 6 दूनी 12 और 15 6 90, 6 कॉमन ले लिया, 6 कॉमन ले लिया तो यहां बच गया 2x, 6 दूनी 12, माइनस का हो जाएगा प्लस क्योंकि माइनस बाहर लिया है, और ये होता है 6 बाहर ले लिया तो 15 6 90, 15 रह गया अंदर, ये बराबर 0 के। तो 2 ब्रैकेट बन गए, देखिए सेम सेम आ गया, 2 ब्रैकेट बन गए, एक बाहर वाला x माइनस 6 और एक अंदर वाला 2x प्लस 15, दोनों बराबर है 0 के। अब एक एक को हम लेते हैं, अगर एक एक को हम लेंगे, हमारे पास एक वैल्यू यहां से निकलेगी x की, एक यहां से निकलेगी, ठीक है। इस ब्रैकेट को हम 0 के बराबर अगर रखें, इस ब्रैकेट को x माइनस 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू आई प्लस का 6, एक वैल्यू तो इस ब्रैकेट से आ गई, इसको भी 0 के बराबर रख दे, दोनों 0 के बराबर थी। 2x प्लस 15 बराबर 0, x बराबर 2x बराबर माइनस 15, 15 वहां गया, x बराबर माइनस 15 बटे 2, दो वैल्यू आ गई, एक ये एक ये। अब अगर आप देखें, हम ये x की वैल्यू क्या है, प्रोडक्शन हमने मानी थी, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, इतने आर्टिकल एक दिन में बने थे, यहां आ गई हमारे पास माइनस में, माइनस में कभी आर्टिकल बनते नहीं है तो इसको तो हम नहीं लेंगे, हम लेंगे यहां। तो एक दिन में कितने आर्टिकल बने, 6 आर्टिकल्स, कितने बने 6 आर्टिकल्स। एक दिन में कितने बने, यहां लिख दूं मैं, एक दिन में आर्टिकल्स कितने बने, 6 आर्टिकल्स बने, एक दिन में आर्टिकल्स, x की वैल्यू आ गई 6, आर्टिकल बने 6। एक आर्टिकल की, एक तो हमसे पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, एक इतने 6 आर्टिकल बने, और इसमें बोला है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हमने कॉस्ट बोली थी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल थी हमारी 2x प्लस 3, कि जितने आर्टिकल बने कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट कितनी आ गई, जितने आर्टिकल बने 2 इंटू एक्स प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 15, टोटल हो गए 15, एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी 15। टोटल आर्टिकल कितने बने थे एक दिन में, 6 आर्टिकल, और कॉस्ट कितनी थी, इसमें बोला था 3 ज्यादा, किसके दुगने से 3 ज्यादा, तो 6 का दुगना 12 और 3 ज्यादा, 12 और 3 15, तो कॉस्ट होगी हर एक आर्टिकल की 15। तो आंसर है 6 एंड 15। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आए हो, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही आपस में कनेक्टेड रहे। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।